बोली लिखता साडा हसनैन भतीजा तो उन्होंने मैं कहांगा कि वो भी अपनी गुफ्तगू बोलियां थे कोई नहीं। मैं सर कुछ गुजारिश जी मसूद साहब पहले सर मैं गुजारिश वो सीनियर है, आप वो बाद में। सीनियर हैं आप जिससे आप बाद में। अच्छा, अब ये मैंने जो बोलियाँ पढ़ी हैं, मुझे सबसे पहले इसमें पूरी एक नज़्म महसूस हुई है कि जैसे सबसे पहले एक लड़की अपने माँ बाप के घर होती है, वो पहला शेर है। फिर अगर वो एक उम्र के हिस्से में किसी मोहब्बत से गुजर जाए, दूसरा शेर है। तीसरा, जब उसके रिश्ते की बात शुरू हो जाती है, वो तीसरा शेर है। चौथा, फिर अगर भाई उसके साथ ज़्यादती कर लेते हैं कोई ना कोई, वो। फिर उसके बाद शादी के बाद सास के साथ मसला, और आखिर में जब सास मर गई तो फिर शौहर के साथ मसला। तो ये एक लड़की की सारी कहानी मुझे इस बोलियों के सफ़र में महसूस हुई है। इसको अगर लहदा देखें तो मुझे सबसे अच्छा जो शेर लगा है, असी जम दियाँ बात कुछ लोग को ए दास साथ पहले जम, शायद इस वजह कि मेरी खुद 3 बेटियाँ, तो मुझे वो बड़ा दिल पे लगा है कि हालांकि हो सकता है शायद पहले भी बात कही गई हो, लेकिन इस वक्त इस कैफियत में बहुत ही जो दिल है ना वो बड़ा मुतासर हुआ इससे। और ये जो मेरी सास चुप कर जाए, मेरा ख्याल है इसमें कुछ शेरियत की कमी है, इसको शायद किसी और तरह से कहा जा सकता था। और ये जो फुल्ला वांगू जो है ना पालिया वीरा, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने ख़ुद नहीं कहा शेर। सफ़िया या साहबा कह चुकी हैं कि वीरा मेरियाँ पहलियाँ, तो ये वो जो इस तरह से शायद उसके असर में कहीं ये शेर है। ये उनका, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वो शऊर उनका है बुनियादी तौर पे। वो एक घर गृहस्थी और एक रिश्तेदारी और इस तरह के मामला को लिखने वाली शायरा महसूस होती हैं। तो बहरहाल अगर ये भी कहा है तो ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये इसको झुटलाया जा सकता है। बहरहाल बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से हमारी बहन को, बहुत अच्छे माशाल्लाह, दिल खुश हुआ है। और मैं मियाँ साहब की तायद करता हूँ जो आपने फरमाया। जी कामरान साहब।